आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली मर्डर केस में 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान पहले ही कर ली थी और 2 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है। कल छात्र की चाकू मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस छात्र का नाम निखिल और इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की गई थी, जिसमें से अब 2 को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। दिल्ली मर्डर केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इन 2 लोगों से पूछताछ हो रही है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। इसमें स्कूटी पर सवार जो आरोपी आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ही आर्यभट्ट कॉलेज जाते समय जो बहस हुई उसे इस तरीके से हत्याकांड में तब्दील कर दिया। निखिल पर हमले का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। साउथ कैंपस में छात्र की यह हत्या की गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में आज सुबह न्यूज नेशन पर हमने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि बड़ी खबर जो बड़ी जानकारी से निकलकर सामने आई है वो ये है कि गर्लफ्रेंड से कुछ बहस हुई थी और इसी बहस के चलते आरोपियों ने यहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। गर्लफ्रेंड के साथ हुई बदसलूकी के चलते निखिल की आरोपियों के साथ बहस हुई थी और इसी बहस को हत्याकांड में तब्दील कर दिया आरोपियों ने। दिल्ली में निखिल नाम के छात्र की सरेआम हत्या ने सनसनी मचा दी है। पुलिस के मुताबिक कैमरे के जरिए निखिल को चाकू मारने वाले आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली में निखिल को किसने मारा? सीसीटीवी में दिखे निखिल के कातिल। निखिल के गुनहगारों की सरगर्मी से तलाश। सीसीटीवी से ली गई तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में निखिल चौहान के वो हत्यारे दिख रहे हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर खूनी खेल को अंजाम दिया। हत्यारे 2 व्हीलर से आए थे। हत्या के पीछे गर्लफ्रेंड का चक्कर सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक गर्लफ्रेंड से मिसबिहेव को लेकर बीए फर्स्ट ईयर के छात्र निखिल की आरोपियों के साथ पहले बहस हुई थी। इसके बाद झगड़ा हुआ और फिर मामला इतना बिगड़ गया कि आरोपियों ने निखिल पर चाकू से हमला कर दिया। निखिल के सीने में चाकू लगने के बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां निखिल ने दम तोड़ दिया। हुआ कुछ लोग आए तो ऐसे कुछ हुआ, सबको मारा या जो भी मारा, तो वहाँ से भाग के यहाँ पे आया। यहाँ जाके वो गिर गया। फिर 2-3 लड़के उसको उठा के यार दोस्त पहन के पुलिस के तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। निखिल दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में रहता था और वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में बीए कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ निखिल मॉडलिंग और एल्बम सॉन्ग में एक्टिंग भी करता था। निखिल की हत्या के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे पास तो सुबह 12 बजे फोन आया था कि ऐसे ऐसे सुनाई लोडे चाकू मार दिया। अच्छा। हम थाने पहुँचे हैं। पहले पहुँचे हॉस्पिटल से रेफर कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ से डेड बॉडी से कल देखी पोस्टमार्टम। दिल्ली में सरेआम कॉलेज स्टूडेंट की हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस हत्याकांड के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर लिखा है, दिल्ली में कानून का डर समाप्त हो गया है। सबको पता है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ राजनीतिक लोगों पर झूठे केस बनाने के काम आ रही है। पुलिस वाले क्या करें वही करेंगे जो एलजी साहब करवाएंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। तो वहीं कॉलेज कैंपस के बाहर हुए इस हत्याकांड पर कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। टीम न्यूज नेशन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन पहचान 3 की गई थी। अभी जांच जारी है और जो सीसीटीवी की बात आप कर रही थी उसी सीसीटीवी के आधार पर जो है वो पकड़ा जाएगा। हर आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस का ये कहना है। और जांच बहुत तेजी से की जा रही है। 24 घंटे के अंदर ही इस तरीके से मामला सुलझाने की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि लड़की से जुड़ा हुआ मामला था। एक महिला मित्र के जरिए ये जो बहस शुरू हुई महिला मित्र को लेकर, उसी का नतीजा था कि ये दोनों भिड़ गए और उसके बाद चाकू से हत्या कर दी गई।
सवाल ये भी है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों ना खड़े हों, क्योंकि आप देखा आपने ही आर के पुरम में जिस तरीके से दोनों बहनों की हत्या हुई, उसके बाद वहीं आर के पुरम से कुछ दूरी पर आर्यभट्ट कॉलेज है, साउथ कैंपस का ये कॉलेज है, और वहां पर फिर इस तरीके की हत्या हो जाती है। वो भी सरेराह तो समझ आता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच पुलिस ने कहा है कि वो लगातार जांच कर रही है और जांच के साथ उसने 2 लोगों को पकड़ लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले खबर भी दिखाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस का इकबाल बुलंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सकेगी। कि अगर डर होगा अपराधियों में, अपराधियों के मन में डर होगा, तभी अपराधी जो हैं वो अपराध करने से। आप उम्र देखिए उनकी, 19-19 साल के लड़के हैं, लेकिन सरेराह जिस तरीके से उन्होंने मार दिया चाकू और एक युवक लड़के की जान ले ली, एक युवक की जान ले ली, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कितने बेखौफ हैं ये लोग। जी देखिए मोहित, बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि अब किस तरीके से पुलिस इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और बाकी के आरोपियों तक पहुंचती है। नजर बना के रखें, अपडेट आपसे आगे भी